हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक शेयर करने आया हूँ जो कि आपके पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का है। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये पेपर है, ये टॉपिक है सॉरी, जो कि इंटरव्यू है, साक्षात्कार। साक्षात्कार के उद्देश्य और प्रकारों की चर्चा करें। ठीक है, साक्षात्कार का उद्देश्य और प्रकार देखते हैं। जैसा कि हम लोग इंटरव्यू जानते हैं कि आपके रिसर्च पेपर जब आप डिसर्टेशन पीजी में आप देते हो तब आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद जब पीएचडी करते हो तब आपका इंटरव्यू होता है। जब कोई जॉब के लिए, बड़े जॉब के लिए जाते हो तब आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू लेने का उद्देश्य क्या है और कितने प्रकार के आपके साक्षात्कार हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, किस कॉलेज से देख रहे हो, अपना फीडबैक ज़रूर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, सपोर्ट करना इस चैनल को। बहुत मेहनत से इस नोट्स को मैंने बनाया है। 2-3 बार वीडियो सुन लेना, 2-3 बार नोट्स पढ़ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा साक्षात्कार के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन भूमिका से शुरुआत करते हैं। क्षेत्रीय कार्य, जो बच्चे नोट्स लिखते हैं वो जो हम बोल रहे हैं वो लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो। ठीक है, मैं गूगल हिंदी से टाइप करता हूँ तो हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो इसलिए जो मैं बोलूँगा मैं रिपीट करते जाता हूँ, आप लोग क्या कहते हैं नोट्स को लिखते जाइए। क्षेत्रीय कार्य की पद्धतियों में साक्षात्कार पद्धति का स्थान सर्वोपरि है। व्यक्तियों की मनोवृत्तियों, भावनाओं और आंतरिक विचारों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए साक्षात्कार एक उपयोगी पद्धति है। इसमें अध्ययनकर्ता और सूचनादाता एक दूसरे के आमने सामने संबंध स्थापित कर वार्तालाप करके अभीष्ट सामग्री प्राप्त करते हैं। इस पद्धति का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधान में ही संभव है। भौतिक अनुसंधानों का संबंध जड़ पदार्थों से होता है, परंतु सामाजिक अनुसंधानों का संबंध जीवित वस्तुओं से है। अतः अनुसंधानकर्ता को व्यक्ति की भावनाओं तथा इच्छाओं का ज्ञान साक्षात्कार द्वारा करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू देखेंगे। साक्षात्कार की परिभाषा। साक्षात्कार की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दिया है, वह निम्नलिखित है। पहला आपका पीवी यंग के अनुसार, द इंटरव्यू मे बी रिगार्डेड एज सिस्टमैटिक मेथड बाय विच वन पर्सन एंटर्स मोर और लेस imaginatively into the inner life of another who is generally a comparative stronger to him। इसी को हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस में कोट करेंगे इनका, वो हिंदी चाहे इंग्लिश जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। साक्षात्कार को एक व्यवस्थित विधि के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनाशीलता से प्रवेश करता है, जो आम तौर पर उससे तुलनात्मक रूप से मजबूत होता है। ठीक है, जो इंटरव्यूअर है, जो आपको लेने आया, आपका साक्षात्कार लेने आया है, वो आपसे तुलना में वो तो मजबूत है। ठीक है, उसका माइंड डेवलप्ड है और वो आपका क्या कहते हैं, आपकी मनोवृत्तियों को जान रहा है, आपकी भावनाओं को जानने की कोशिश करता है कि आप आखिर में इस टॉपिक पर क्या सोचते हो, आपकी क्या भावनाएं हैं। एक आपके हैं वी एम पाल्मर के अनुसार, द इंटरव्यू कॉन्स्टिट्यूट्स अ सोशल सिचुएशन बिटवीन टू पर्सन्स, द साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड रिक्वायरिंग बोथ इंडिविजुअल्स म्यूचुअली रिस्पॉन्ड। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच
एक सामाजिक स्थिति का निर्माण करता है। इसमें शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में दोनों व्यक्तियों को परस्पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो आपका इंटरव्यूअर इधर बैठा हुआ है वो आपसे सवाल करता है और आप उसको जवाब देते हो, तो दोनों आपका जो है सो प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा साक्षात्कार के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो, किस कॉलेज से देख रहे हो। कमेंट ज़रूर करना, फीडबैक ज़रूर देखना। साक्षात्कार के कई उद्देश्य हैं। साक्षात्कारकर्ता को उद्देश्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा वह अपने निश्चित पथ से भटक जाएगा। ठीक है, जो आपका इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने आया है, उसको ये दिमाग में रहना चाहिए कि वो किस लिए ये इंटरव्यू ले रहा है। फॉर पीएचडी पेपर ले रहा है, फॉर डिसर्टेशन पेपर ले रहा है, या फिर कोई जॉब इंटरव्यू ले रहा है। ठीक है, तो उसके दिमाग में रहना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है इंटरव्यू लेने का। निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वह साक्षात्कार करते समय अपने को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल सकते हैं। साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है हमारा साक्षात्कार का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियोस। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन बाय इस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सीधा संपर्क स्थापित करके जानकारी एकत्र करना। ठीक है, पहला उद्देश्य। साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करते हैं। ठीक है, एकदम आमने सामने। वे एक दूसरे के आमने सामने खुली एवं स्पष्ट बातें कर पाते हैं, जिससे साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति की आंतरिक बातों, मनोभावों, मनोवृत्तियों, अभिरुचियों और इच्छाओं का पता लगाया जाता है। इनका वास्तविक ज्ञान सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधानों के लिए बहुत महत्व का है। ठीक है, सेकंड आपका है मेन सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का मुख्य स्रोत। साक्षात्कार द्वारा सूचनादाता के सामाजिक जीवन, उसकी आदतों और मनोवृत्तियों का पता लगाया जाता है, जिनसे बड़ी उपयोगी सामग्री का संकलन किया जा सकता है। ठीक है, आपसे इंटरव्यू लेकर के जो आपका इंटरव्यू करने वाला है वो आपके बारे में बहुत तरीके की कल्पनात्मक सोच जो है वो बना सकते हैं। नए नए तथ्यों का उद्घाटन होता है, जिनके आधार पर नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण सफलतापूर्वक किया जाता है। ठीक है, आज आपकी सोच कैसी है वो इंटरव्यूअर जान करके फ्यूचर में आपकी सोच उस पोस्ट को लेकर के क्या होगी वो कल्पना कर लेता है। ठीक है, अतः उपकल्पनाओं के निर्माण में साक्षात्कार एक उत्तम और विश्वसनीय स्रोत है। थर्ड पॉइंट, टू ऑब्टेन सीक्रेट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, गुप्त एवं व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना। साक्षात्कार से व्यक्ति के गुप्त जीवन की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। व्यक्तिक अध्ययन में व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सूचनाएं अत्यंत उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए, जब हम साक्षात्कार से किसी व्यक्ति के आवेगों, मनोवृत्तियों और आदतों का स्पष्ट चित्र प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उसके भावी जीवन की सफलता और विफलता पर न केवल भविष्यवाणी ही कर सकते हैं, बल्कि साक्षात्कारदाता को विफलता से सामना करने के लिए उचित निर्देशन भी दे सकते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू लेने आया है वो आपसे सवाल पूछेगा, आप जैसी अपनी सोच को व्यक्त करोगे, अगर फ्यूचर में उस सोच से आपका वो पोस्ट नहीं संभलेगा तो ऑन डैट केस इंटरव्यूअर बताएंगे कि आपका यहाँ पर ये सोच जो है वो गलत है, इस सोच को सुधारिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ,
टू ऑब्टेन अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन। पॉइंट्स जितना मैंने बनाया है, इस पॉइंट्स को मिस नहीं कीजिएगा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट्स को ज़रूर मेंशन कीजिएगा एग्ज़ाम में, और 2-3 बार वीडियो सुनिएगा तो पॉइंट्स के अंदर वाली बातें ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगी। अवलोकन के माध्यम से अन्य उपयोगी जानकारी प्राप्त करना। साक्षात्कारकर्ता को किसी व्यक्ति के साक्षात्कार के लिए अवसर ही नहीं मिलता, बल्कि उसे उसके घर के वातावरण, परिस्थितियों, संबंधियों के व्यवहार, मित्रों की आदतों आदि का अध्ययन करने का भी सुनहरा मौका मिल जाता है। मतलब इंटरव्यूअर जो है वो कुछ भी क्वेश्चन आपसे दाग देता है, आपके पर्सनल लाइफ से दाग देता है, आपके रिलेशन से दाग देता है, बहुत तरीके का क्वेश्चन दागता है। साक्षात्कार के बहाने से वह कई नई बातों को जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस पद्धति में साक्षात्कारकर्ता को निरीक्षण तथा साक्षात्कार दोनों करने का अवसर मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। कितने तरीके के आपके इंटरव्यू होते हैं, साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कारों को अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला है आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, कार्यों के अनुसार वर्गीकरण, ठीक है, कार्यों के अनुसार वर्गीकरण। इसमें आपका पहला आता है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, कारण परीक्षक साक्षात्कार। कारण परीक्षक साक्षात्कार उसे कहते हैं जब अनुसंधानकर्ता को किसी गंभीर घटना या समस्या के कारणों का पता लगाना हो, अतः साक्षात्कारकर्ता का मुख्य उद्देश्य समस्या के कारणों की खोज करना होता है, ठीक है। ये जो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू है जिसमें हम समस्या के कारणों की खोज करते हैं, हमारे बॉडी में भी देखिएगा, हमारे बॉडी में भी अगर कुछ हो जाता है तो डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस करके आपका मेन समस्या के कारण पता किए जाते हैं कि आखिर में ये हो रहा है तो किस समस्या के कारण हो रहा है, ठीक है, उसको पता किया जाता है। तो वही है आपका डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। देखिए पहला वर्गीकरण है आपका कार्यों के अनुसार वर्गीकरण, ठीक है। उसमें आपका पहला आता है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, कारण परीक्षक साक्षात्कार, ठीक है, जिसमें कि हम लोग समस्या के कारणों की खोज करना होता है, इसका उद्देश्य। नेक्स्ट आपका है ट्रीटमेंट इंटरव्यू, उपचार साक्षात्कार। समस्याओं को पता लगाने और उसका हल निकालने को उपचार साक्षात्कार कहते हैं। समस्या के समाधान के लिए विभिन्न संगठन हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, न्यायाधीश, शिक्षा संगठन से संपर्क स्थापित कर हल ढूंढता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च इंटरव्यू, अनुसंधान साक्षात्कार। गहन तथ्यों का पता लगाने के लिए जो साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं उसे अनुसंधान साक्षात्कार कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति के मनोभाव, मनोवृत्तियों, अभिरुचियों तथा इच्छाओं का पता लगाकर नए सामाजिक तथ्यों की खोज करनी होती है, ठीक है। रिसर्च इंटरव्यू जो होता है उसमें आपके सारे बोर्ड मेंबर्स आते हैं, उसका इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू जो है सो लेते हैं, और आपने जो थीसिस सबमिट की है उसके आधार पर आपकी क्या सोच है उस विषय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उसको पता करके एक नए सामाजिक तथ्यों की खोज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। ये आपका था कार्यों के वर्गीकरण के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा औपचारिकता के अनुसार वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटी। इसमें पहला है आपका फॉर्मल इंटरव्यू, यानी औपचारिक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार को निर्देशित या नियोजित साक्षात्कार भी कहा जाता है। इसमें अनुसूची विधि को काम में लाया जाता है। साक्षात्कारकर्ता के पास अनुसूची में दिए गए पूर्व निर्मित प्रश्न होते हैं, ठीक है। मतलब कि इनके इस साक्षात्कार में, फॉर्मल इंटरव्यू में क्या होता है, एक सूची बनाई जाती है, 1 2 3 4 5 6 करके
और इसमें जो है क्वेश्चंस जो है वो लिखे रहते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को जो है वो इंटरव्यूअर कैंडिडेट से पूछता है, ठीक है, जिनके उत्तर वह सूचनादाता से प्राप्त करता है। सूचनादाता द्वारा दिए गए उत्तरों को वह नोट करता जाता है, ठीक है। जो भी सूचनादाता जो कैंडिडेट है वो जो भी उसका उत्तर देता है उस प्रश्न का, उसको नोट करते चले जाता है। एट लास्ट में सारे कैंडिडेट्स का जो भी डाटा आता है उसको इवैल्यूएट करके उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट निकालता है, ठीक है। सेकंड है आपका इनफॉर्मल इंटरव्यू, अनौपचारिक साक्षात्कार। ऐसे साक्षात्कार को अनियंत्रित साक्षात्कार भी कहा जाता है, जिसमें औपचारिक साक्षात्कार की भांति अनुसूची को तैयार नहीं किया जाता, ठीक है, जिसमें ये अनुसूची प्रश्नों की अनुसूची नहीं तैयार की गई हो। साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता अपने विषय से संबंधित प्रश्न करता है, जो उनका उत्तर वर्णन या कहानी के रूप में दे सकता है। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, सूचना देने वालों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। पहला है आपका पर्सनल इंटरव्यू, व्यक्तिगत साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार में एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से प्रश्न करता जाता है और वह उसका उत्तर एक एक करके देता है। पहला चीज़ मतलब एक आदमी, एक कैंडिडेट है और आपका इंटरव्यूअर बैठे हुए और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप इंटरव्यू, समूह साक्षात्कार। इसके अंतर्गत एक से अधिक लोगों का एक ही समय पर साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता बिना श्रम के भी प्रश्न पूछ सकता है। वह समूह के समस्त व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। इनमें कुछ लोग एक साथ उत्तर देते हैं और कुछ लोग हाव भाव देकर हाँ में हाँ मिलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक छोटी वाद विवाद सभा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया, सबसे पूछा क्या है क्या नहीं है, कुछ को नहीं आया तो हाँ में हाँ मिला दिया, ना में ना मिला दिया, ठीक है। अब हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी, पद्धति के अनुसार वर्गीकरण। सारे पॉइंट्स को एक जगह लिखिएगा कॉपी पे, नोटबुक्स पे, और उसके बाद फिर जो है सो वीडियोस को सुनिएगा 2 से 3 बार, पढ़िएगा 2-3 बार, ऑटोमेटिकली दिमाग में सारा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट मेथोडोलॉजी के आधार पर हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। तो मेथोडोलॉजी पर देखेंगे तो पहला है आपका नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, गैर निर्देशात्मक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार को अव्यवस्थित या असंचालित साक्षात्कार की भी संज्ञा दी जाती है। साक्षात्कारकर्ता कोई कठिन या गंभीर समस्या रख सकता है जिसका उत्तर उत्तरदाता कहानी या संक्षिप्त अथवा लंबे विवरण के रूप में दे सकता है। यह साक्षात्कार मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट आपका सेकंड है सेंट्रलाइज्ड और फोकस्ड इंटरव्यू, केंद्रीकृत या केंद्रित साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट मॉर्टन ने किया था। उन्होंने रेडियो, फिल्म तथा संदेश वाहन के साधनों का प्रभाव जानने के लिए इसका प्रयोग किया था, ठीक है, प्रयोग किया था। इसमें शर्त यह है कि साक्षात्कारदाता पहले से किसी विशेष परिस्थिति में जो अनुसंधान का विषय है रह चुका हो। उदाहरण के लिए रेडियो का सुनना, यह साक्षात्कार अधिक स्वतंत्र होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड फोकस्ड में आपका जो रेडियो के माध्यम से, पहले तो रेडियो था, रेडियो के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, ठीक है, जो प्रभाव पड़ता है उसका इंटरव्यू लेना, ठीक है, उसका इंटरव्यू लेना। जैसे प्रधानमंत्री जो है सो वो मन की बात करते हैं, मन की बात करने के बाद जो है सो मीडिया जो है वो इंटरव्यू लेता है, आज आपको कैसा लगा, ठीक है, आज उन्होंने क्या क्या पूछा बोला, ठीक है। ये सबसे स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी कुछ भी बोल देता है, ठीक है।
पूरा का पूरा साक्षात्कार जो है स्वतंत्र होता है। ये सही है आपका। रिपीटेटिव इंटरव्यू, दोहराव दोहरावदार साक्षात्कार, इस पद्धति का प्रयोग लेजर्स फील्ड ने किया था। यह साक्षात्कार समाज में परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इन प्रभावों के अध्ययन के लिए एक ही साक्षात्कार पर्याप्त नहीं होता, अतः साक्षात्कार को बार बार दोहराया जाता है और इसीलिए हम इसे पुनर्वृत्ति साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, इस साक्षात्कार को बार बार दोहराया जाता है ताकि हमको समय समय पर पता चल सके कि समाज में क्या ज़रूरत है और किस पर हमको काम करना है। आई होप समझ में आया हो वीडियो। आई होप कि आपको इससे कुछ मदद मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, कहाँ से देख रहे हो ये वीडियोस को। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष की बात करेंगे तो उपयुक्त साक्षात्कारों का वर्गीकरण करने से कई कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं, परंतु व्यक्तिगत स्तर पर साक्षात्कार द्वारा सामग्री संकलन बहुत खर्चीला पड़ता है। अतः आजकल स्थायी अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये था इंटरव्यू के बारे में मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा हेल्प। आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं राजदेव गुप्ता आपके साथ। सपोर्ट चैनल को कीजिए ताकि और भी क्या कहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।